हेलो स्टूडेंट, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 दैट इज इंटीजर ऑफ क्लास 7th। तो आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर में क्या डिफरेंस है? क्या आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर ना ही तो फ्रैक्शन में होता है और ना ही डेसिमल में होता है? अगर ये सब कुछ क्लियर है और आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस मालूम है तो फिर इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बेसिक को जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को और एक्सरसाइज को वन बाय वन हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ठीक है, ओके। और अभी मेरे तरफ से आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, लाइव क्लास मेरे से ले सकते हैं जूम पर। ठीक है, तो सिंपल ये मेरा कॉन्टैक्ट है, व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपना क्लास और अपना स्कूल, और सीधे मेरे से जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास 7 से 10 तक का स्टूडेंट मेरे से जुड़ के फ्री ऑफ कॉस्ट अपना मैथ्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो टॉपिक में आपका जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि इंटीजर है क्या, देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में, अगर हम इंटीजर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो क्या क्या होता है रिजल्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो ये सब कुछ यहीं से मालूम चलता है, राइट। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन है आपसे, क्या आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है? अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन, अगर हम इसमें अगर नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हम मानेंगे कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड जीरो। हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखिए, नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर भी रहता है और नेगेटिव नंबर भी रहता है। तो पॉजिटिव नंबर हमेशा हमेशा आपके राइट साइड में रहेगा, तो ये हुआ राइट साइड, और ये जो आपका लेफ्ट साइड है ये रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव नंबर। तो यहां पर रहेगा नेगेटिव नंबर और यहां पर रहेगा आपका पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दैट इज पॉजिटिव नंबर। तो स्टार्टिंग कितना होगा सर? तो ये जीरो है, तो ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये आपका 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच का जो गैप है दैट इज 0 और 1 के बीच का जो गैप है ये हमेशा फिक्स रहता है। यानी यहाँ पर जितने यूनिट का डिस्टेंस आप लिए हैं एग्जैक्टली इतना ही यहाँ भी होगा। अगर आप स्केल ले तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर क्या है, तो उसके बीच का जो गैप है ना वो इक्वल रहता है। ठीक है, तो इसके बीच का हर एक का गैप इक्वल रहेगा। मान के चलिएगा कि जो हम ड्रॉ किए हैं वो बराबर है। ठीक है, तो ये राइट साइड में कहां तक जाएगा सर? तो ऐसे करते करते ये जाएगा इनफाइनाइट तक, दैट इज अनंत तक जा सकता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस इनफाइनाइट। ओके, और लेफ्ट साइड में अगर बात करें तो हमारा यहां से आएगा 1, दैट इज यहां से लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर रहता है, तो -1, -2, -3, -4, -5। और कहां तक जाएगा सर? तो ये जाएगा हमारा निगेटिव में अनंत तक, दैट इज इनफाइनाइट तक, दैट इज माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना, तो ये कहां तक जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, देखिए अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी, ये आपका 1 है। अगर यहां से अपना जर्नी स्टार्ट किए आप और जा रहे हैं आप राइट साइड में, ठीक है, आप राइट साइड में जा रहे हैं, आप बाइक स्टार्ट किए, ये स्कूटी स्टार्ट किए, बैठ गया मस्ती से, स्टार्ट किए 1 से, जा रहे हैं, तो आपको कौन कौन नंबर मिलेगा? तो सबसे पहला नंबर मिलेगा आपको 1, इसके बाद मिलेगा 2, इसके बाद मिलेगा 3। कहाँ तक जाएंगे सर? तो इस तरह से हम पॉजिटिव नंबर को सबको ट्रेवल करते करते अनंत तक जा सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उतना पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा? नहीं ना आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम उतना दूर जाएं, क्योंकि पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया है। ठीक है, चलिए, तो यानी कि बात ये समझ में आया कि नेचुरल नंबर होता क्या है सर? एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और कहां तक? तो प्लस में इनफाइनाइट तक रखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे दैट इज कॉल्ड होल नंबर, कि सर होल नंबर क्या होता है। अभी आप लोगों को बताएंगे कि आखिर इस सब में अंतर क्या होता है, होल नंबर। ठीक है, देखिए अभी आपने अपना गाड़ी स्टार्ट किया है 1 से, तो आप बोलेंगे नहीं सर पीछे 0 है, 0 से जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू से चलते हैं, अच्छा रहेगा। तो चलिए अच्छा बात है, आपको शुरू से चलना चाहिए ताकि सब कुछ समझ में आए। तो अगर अपना जर्नी आप 0 से स्टार्ट किए हैं और जा रहे हैं मस्ती में पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है ना, यानी कि राइट साइड में जा रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सा नंबर आएगा? तो सबसे पहला नंबर तो 0 ही आएगा, 0। उसके बाद कौन सा? तो 1, 2, 3, 4, 5
ऐसे करते करते कहाँ तक, तो आप जाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक। तो आप एक बात तो ध्यान दिए होंगे कि सर जैसे ही हम 1 के बाद जैसे ही अपना गाड़ी को आगे बढ़ाए हैं तो यहाँ हमको मिला है 1 2 3 4। तो ये सारा का सारा क्या है सर, ये सारा का सारा हमारा नेचुरल नंबर है। तो जी हाँ, तो एक बात आप जान जाइए, अगर आप होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, होल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें जीरो के साथ साथ आपका नेचुरल नंबर का सारा नंबर रहेगा, दैट इज नेचुरल नंबर। तो हम बोल सकते हैं सर कि 0 प्लस नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट हैज अ करेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। ए नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 यानी 0 1 2 3 4 कहाँ तक, तो ये जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी राइट साइड में इनफाइनाइट तक, तो ये कहलाएगा होल नंबर। ठीक है, तो एक बात अभी और समझ लीजिए आप लोग कि अगर हम समझाना चाहें इस बात को तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअली में बात क्या है। ये अगर एक फैमिली बना रहे हैं हम, फैमिली ट्री, तो यहाँ पर अगर ये मिस्टर होल नंबर हैं, होल नंबर हैं, होल नंबर हैं, तो इसी घर के अंदर, इसके अंडर में, होल नंबर के अंडर में सारे के सारे नेचुरल नंबर आएगा। तो एक बात आप याद रखिएगा कि होल नंबर में सारा नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इंटीजर क्या है, व्हाट इज कॉल्ड इंटीजर। देखिए, तो अभी आप समझे हैं कि आपकी इस फैमिली वाला जो ग्रुप हम बनाए थे कि यहाँ सर अगर होल नंबर है, ये जो आपका होल नंबर है, होल नंबर है, तो इसी होल नंबर के अंदर में हमारा नेचुरल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो होल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर सर जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, तो सर पॉजिटिव डायरेक्शन में जहां तक जाना जा सकते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, तो 1 2 3 4। तो आप ध्यान से देखेंगे कि होल नंबर के अंदर में नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर में होल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के पास 0 नहीं है। तो एक्स्ट्रा किसके पास है, बड़ा आदमी कौन बना, होल नंबर, होल नंबर के अंदर में रहेगा नेचुरल नंबर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग बात करेंगे व्हाट इज कॉल्ड इंटीजर। अब आपका जो मेन मुद्दा है ये समझना है। देखिए, नंबर लाइन पे सारा नंबर पॉजिटिव भी आप देखे हैं, नेगेटिव भी देखे हैं। तो एक्चुअली में जो नेगेटिव नंबर जो आपका छूट गया है वो एक्चुअली में है क्या, अभी आप देखें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर रहता है। तो इंटीजर क्या होता है सर, तो जो आपका लेफ्ट साइड में नंबर है दैट इज -1 -2 -3 कहाँ तक, तो ये इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है ना, माइनस इन्फिनाइट, और एक कहाँ तक जाता है, ये जाता है प्लस इन्फिनाइट तक। देखिए, नंबर लाइन पर जितना भी नंबर है, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो निगेटिव नंबर हो, ठीक है, इधर का और इनफैक्ट 0, ये सारा का सारा क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या अंतर है कि सर इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध लीजिए कि जितने भी इंटीजर है, इंटीजर इज अ करेक्शन ऑफ, इसको हम बोल सकते हैं इंटीजर इज द करेक्शन ऑफ ऑल द नंबर विच इज ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और क्या यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिला कि सर जो हमारा इंटीजर होता है, इंटीजर कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव एंड इवन 0। ठीक है, तो ये स्पेशल चीज है, इसको नोट डाउन अप कर लीजिएगा कि हमारा जो इंटीजर एक नंबर है जो कि पॉजिटिव रहता है, निगेटिव भी रहता है और 0 भी रहता है। ठीक है, 0 भी रहता है। नाउ, तो अगर हम एक और फैमिली का ट्री बनाएं तो कैसा बनेगा, तो सिंपल सा, जो आपके पास ये जो ट्री बना हुआ है, इस ट्री को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, इस फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा कीजिए, इस फैमिली को थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए। ठीक है, इसके अंदर में आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इंटीजर। ठीक है, ये हो जाएगा इंटीजर। चलिए इसको हम क्लियरली समझाते हैं, इस पार्ट को हम क्लियरली समझाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका है बड़ा वाला घर, इसके अंदर एक और घर और इसके अंदर एक और घर। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा वाला फैमिली किसका बना, तो इंटीजर का बना। क्यों, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा नंबर है, निगेटिव पॉजिटिव सब कुछ है। यहाँ पर निगेटिव भी नंबर है, पॉजिटिव भी नंबर है और 0 भी है, यानी कि होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या था सर, ये था सिर्फ और सिर्फ होल नंबर। क्या था ये नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता था, और ये था आपका नेचुरल नंबर जो कि आपका 1 से स्टार्ट होता था, 1 2 3 4 5। ठीक है, एग्जाम्पल है, होल नंबर का एग्जाम्पल था 0 1 2 3
कहाँ तक? पूरा पॉजिटिव नंबर। और इंटीजर में क्या था सर? तो सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और इनफैक्ट जीरो भी। ठीक है, तो ये था ओवरऑल डिफरेंस। और मेन जो डिफरेंस है ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों के तीनों ना ही तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही डेसिमल में होगा। नॉट इन फ्रैक्शन, नॉट डेसिमल, तो ना ही तो फ्रैक्शन में और ना ही डेसिमल में। यानी कि हम इस नंबर को डिवीजन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? डिवीजन के फॉर्म में। और क्या सर? तो पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यानी कि 1/2 ये नहीं तो नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है, तो ये क्या है? तो ये है रेशनल नंबर। तो इस बात को आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, अगर हम लिखो 0.5 तो ये क्या है सर? तो ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है और इंटीजर भी नहीं है। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट था जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं आगे, अब देखते हैं अपना हर एक कॉन्सेप्ट को। देखिए, तो अभी हम लोग समझेंगे कि व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ सर? तो नंबर लाइन पे राइट साइड में चलेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। उसके अलावा अगर हम लेफ्ट में चल गए गलती से भी तो हमको मिलेगा नेगेटिव। तो अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल देखिए, 2 + 5, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। इसका रिजल्ट कितना निकलेगा? 7 निकलेगा। क्या ये बात समझ में आया? 2 और 5 को ऐड करेंगे तो 7 रहेगा। देखिए, ये दोनों नंबर पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो आपका जो रिजल्ट आया है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है ना? चलिए और भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि 13 + 5 = व्हाट? इट इज 18। तो सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास लाखों एग्जांपल है, आप कुछ भी ले सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हम स्पेशल बताएंगे। जब आप दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए, टू नेगेटिव इंटीजर तो -5 और -7 ले लीजिए। अगर इस दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐड करना चाहें तो इसका जानते हैं रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट निकलेगा -12। तो एक बात आप नोट कर लीजिए कि अगर दो चीज निगेटिव में है, अगर दो नंबर निगेटिव में है, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो सिंपल जैसे आप ऐड करते थे कीजिए, लेकिन साइन रहेगा निगेटिव का। क्या नोट है यहाँ पर कि जैसे आप ऐड करते थे वैसे ही ऐड कर लो। मतलब सर 5 + 7 ऐड करते थे तो कितना रहता था? 12 रहता था। ठीक है, लेकिन सर यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो क्या करेंगे सर? तो सिंपल सा ये पॉजिटिव का साइन हटा के ये सिंपल निगेटिव रहेगा। अर्थात सर एग्जांपल दीजिए, देखिए दूसरा अगर नंबर लें, सपोज कीजिए आपके पास एक नंबर है -11, ठीक है, और -2 है। इस दोनों को हमको ऐड करना है। इफ यू कंबाइन, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो करेंगे क्या? जैसे आप ऐड करते थे ना, जैसे आप ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे। तो 11 + 2 13 होगा, तो यहाँ तो 13 हो जाएगा, 13 तो हो जाएगा, लेकिन साइन क्या रहेगा? प्लस या माइनस। तो ये कैसे डिसाइड होगा सर? तो दोनों जगह निगेटिव है तो आपका आंसर रहेगा माइनस में। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपको पार्टी करना था, आपको पार्टी करना है, स्कूल में गए पार्टी करना है। समोसा की कीमत है 13 रुपया, समोसा की कीमत है 13 रुपया। आपके पास दो दोस्त है, तो पहले सर आप कर्ज लिए, अगर पहला से आप कर्ज लेते हैं 11 रुपया, पहला से आप कर्ज लिए 11 रुपया, तो दूसरे से कर्ज कितना लेना पड़ेगा? 2 रुपया और, यानी दोनों जगह क्या हो रहा है? आपके पास कर्ज हो रहा है। कर्ज है तो आपको देना तो पड़ेगा बाद में। चलिए इस बात को आप ऐसे समझिए, जैसे कि आपने क्या किया कि 11 रुपया किसी से कर्ज ले लिया, 11 रुपया कर्ज ले लिया, और दूसरा से फिर आप 2 रुपया कर्ज ले लिए, तो टोटल कर्ज कितना हुआ आपके पास? अगर आप 11 रुपया किसी और से कर्ज लिए हैं, फिर 2 रुपया किसी और से कर्ज ले लिए, तो टोटल आपके पास कर्ज कितना निकला? 13 रुपया। सिंपल सा बात है। तो जो यहाँ पर कर्ज का जो बात हम कर रहे थे, ये निगेटिव साइन से पता चलता है कि हम कितना कर्ज में हैं। पहले 11 रुपया कर्ज में थे, फिर आप 2 रुपया कर्ज लिए, तो टोटल आप कर्ज कितना लिए? 13 रुपया लिए। जब बात कर्ज का ही हो रहा है तो निगेटिव साइन तो रहेगा ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, जैसे कि -3 है और -4 है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो -3 है और -4 है, मतलब आप ऐसे समझिए कि 3 रुपये हम कर्ज पहले से थे, फिर 4 रुपये कर्ज ले लिए सर, तो हमारे पास टोटल कर्ज कितना आएगा? तो हमारे पास टोटल कर्ज आएगा -7। तो यानी कि यहाँ बात इतना ही है कि अगर दो यूनिट निगेटिव में है, अगर दो नंबर निगेटिव में है, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो हम सिंपल ऐड कर लेंगे, लेकिन जो सर रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट हमेशा और हमेशा निगेटिव में रहेगा, तो दैट इज -7 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो,
जैसे कि -3 और -11, ठीक है। तो सिंपल से इसको अगर हम ऐड करना चाहें तो कितना होगा, तो सिंपल सा -14 हो जाएगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। तो व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड, तो इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। इसका रिजल्ट जो रहेगा ऑलवेज निगेटिव रहेगा। और इसका रिजल्ट क्या था, तो इसका रिजल्ट था सर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका रिजल्ट ऑलवेज निगेटिव, मतलब सर अगर -5 और -7 कर लें तो इसका रिजल्ट निकलेगा -12, ठीक है ना। तो यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा हमेशा और हमेशा निगेटिव रहेगा। चलिए अब क्या बात करना है, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर आर एडेड। अब लीजिए बात क्या है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर लीजिए और दूसरा निगेटिव नंबर लीजिए और दोनों को ऐड कीजिए, रिजल्ट क्या होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। चलिए इसको समझाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अपने पास है एक पॉजिटिव नंबर और एक निगेटिव नंबर, जैसे कि -2 और +4, तो रिजल्ट कितना होगा। दूसरा नंबर लेते हैं, अगर सर ये -5 है और यहाँ पर सर अपना +2 है, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर सर अपने पास एक नंबर है 11 और इसमें से अगर हम घटाते हैं 5, तो इसका रिजल्ट कितना रहेगा, बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि -6 और +7, तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। चलिए तो 1 बाई 1 सबका आंसर आपको देंगे। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर साइन निगेटिव और पॉजिटिव रहे, कभी भी साइन अगर निगेटिव भी रहे और पॉजिटिव भी रहे, और करना हो एडिशन, करना हो क्या, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, कुछ भी करना हो, अगर साइन निगेटिव भी रहे और पॉजिटिव भी रहे, तो हम हमेशा और हमेशा डिफरेंस निकालेंगे भाई, डिफरेंस निकालेंगे। साइन उल्टा है ना, साइन उल्टा है तो हम डिफरेंस ही निकालेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, डिफरेंस लेंगे। चलिए जी, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर है -2 और ये है +4, तो दोनों का साइन अपोजिट है, माइनस और प्लस है, तो क्या बोले हैं, हमेशा लेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस 4 और 2 का डिफरेंस कितना होगा, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिसाइड जानते हैं कौन करेगा, जानते हैं कि आप, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो प्लस और माइनस का जो साइन है वो किस वाले वैल्यू पर है, मतलब प्लस और माइनस बड़ा वाला वैल्यू पर है या छोटा वाले वैल्यू पे है। तो यहाँ पर अगर नंबर देखिए आप, तो 2 और 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर 4 बड़ा है। तो 4 के आगे क्या साइन है, प्लस साइन है, तो आपका आंसर जो है ये +2 होगा। वेरी सिंपल। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ देखिए -5 और +2 है, दोनों साइन उल्टा है, एडिशन करना है तो हमेशा हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस लेंगे। ये बात बताया ना आपको कि हम यहाँ पर हमेशा और हमेशा घटाएंगे। तो घटाएंगे सर, तो चलिए घटा लेते हैं। तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा 3, लेकिन यहाँ पर कौन सा साइन जाएगा, यही बात समझना है। देखिए तो आपको क्या बोला गया है कि साइन को देखना है कि किस वाले वैल्यू के पास है। तो यहाँ पर 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि सर 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है तो 5 के पास कौन सा साइन है, तो आप बोलेंगे निगेटिव साइन है। जब निगेटिव साइन है तो आपका जो आंसर है वो भी निगेटिव में रहेगा, ठीक है। तो दैट इज -3 इज द आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब भी साइन उल्टा रहे, एक पर रहे प्लस में और दूसरा रहे माइनस में, तो हम हमेशा और हमेशा लेंगे डिफरेंस। देखिए मल्टीप्लाई का बात नहीं हो रहा है, एडिशन का बात हो रहा है, ठीक है। एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 नंबर है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो यहाँ पर हमेशा और हमेशा सब्सट्रैक्शन होता है। डिफरेंस लेंगे हम हमेशा क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, दैट इज सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो साइन डिसाइड कौन करेगा, तो बड़े वाले वैल्यू के आगे जो साइन रहेगा वही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा साइन होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये आपका है +11 और ये है -5। तो देखिए साइन चेंज है, तो यहाँ तो हम सिंपल सा डिफरेंस लेंगे। आई थिंक ये तो आप लोग जानते भी होंगे। इसका रिजल्ट आएगा 6। अगर 11 से 5 घटाएंगे तो 6 ही आएगा। लेकिन बात वेरीफाई करिए सर कि साइन किसका रहेगा। देखिए यहाँ पर 11 बड़ा है ना, 11 बड़ा है, तो 11 के आगे 11 बड़ा है, तो 11 के आगे साइन कैसा है सर, 11 के आगे साइन कैसा है, तो आप बोलेंगे सर प्लस है। तो आपका आंसर भी वही डिसाइड करेगा कि +6 होगा। तो आई थिंक आज आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये जो साइन है कौन डिसाइड करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ये है -6 और ये है +7, तो इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ भी साइन अपोजिट है, तो -6 है +7 है, तो डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना का आएगा,
1 का आएगा, यानी दोनों को घटाएंगे 1 का आएगा। अब चेक करेंगे कि किसके आगे साइन बड़ा है। देखिए 7 का जो साइन है ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में है तो सिंपल सा आपका आंसर क्या रहेगा, +1। आई थिंक सब किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आई थिंक अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर है 94 70 84 25 30। आप अपना डाउट कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स, देखिए एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इसको आपस में ऐड किए तो उसको जीरो कर देगा। ए नंबर विच इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स व्हेन इट इज एडेड टू इटसेल्फ इट बिकम अ जीरो। मतलब सर जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 5, इस 5 में ऐसा हम क्या ऐड कर दें कि ये जीरो हो जाए, तो आप बोलेंगे सर -5 कर लीजिए, हो गया जीरो। क्या ये बात सही है कि हम 5 में से 5 घटाएंगे तो जीरो हो गया? तो ये जो -5 ये क्या है, तो -5 क्या है, तो -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। तो -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, ठीक है। चलिए तो ये -5 क्या है, दैट इज -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि एडिटिव इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। जैसे कोई भी एक नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं 17 है, तो इसको हमको जीरो करना है, तो क्या करेंगे बोलिए, इसको जीरो करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सर -17 कर लेंगे, तो ये हमारा जीरो हो गया। तो यानी 17 का एडिटिव इनवर्स कौन हुआ, 17 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, तो आप बोलेंगे -17। दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 3/4 है, अगर इसका हम एडिटिव इनवर्स निकाले तो क्या होगा, तो -3/4। यानी कि कोई भी एक नंबर है, सिंपल उसका साइन उल्टा कर दो और आपस में ऐड कर लो, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जैसे -5/4 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये तो नंबर नेगेटिव में है, तो क्या दिक्कत है सर, इसको जीरो करना है तो +5/4 ऐड करेंगे, हो गया, काम बन गया सर, +5/4 इज इक्वल टू 0। तो काफी सिंपल है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बाकी क्लास 8 में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चन रहता है, एडिटिव आइडेंटिटी रहता है, एडिटिव इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी रहता है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे क्लास 8 में। देखते हैं अगला पार्ट। इस पार्ट में है कि व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट, ठीक है। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, क्या इसका रिजल्ट निकलता है। व्हेन 2 पॉजिटिव इंटीजर आर एडेड, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज रहता है पॉजिटिव। चलिए मतलब सर +2 और +5 करेंगे तो रिजल्ट हमारा रहेगा +7, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके नेक्स्ट पार्ट में क्या है, जब हम व्हेन 2 नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है, ऑलवेज नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। नाउ एग्जांपल -4 और -3 का रिजल्ट रहेगा -7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ले लीजिए -8 -7 इज इक्वल टू -15, तो ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं हमेशा और हमेशा निगेटिव रहेगा, यानी कि 2 नेगेटिव इंटीजर को अगर आपस में चिपकाएं तो निगेटिव ही रहेगा, समझे ना सरकार, ठीक है। चलिए यानी कि नकारात्मक लोग के पास रहिएगा तो नकारात्मक रिजल्ट ही आएगा। नाउ व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर आर एडेड वी गेट वेरी स्पेशल पार्ट, दिस इज अ स्पेशल पार्ट। स्पेशल पार्ट ये है, ठीक है। अगर आप एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा साइन बड़ा था। क्या बताया गया था, अगर ये आपका -11 है और +7 है तो रिजल्ट क्या रहेगा, तो रिजल्ट रहेगा सर 4, +4 की -4, तो रहेगा -4। कौन डिसाइड किया, तो ये 11 डिसाइड किया। 11 कैसे डिसाइड किया, तो 11 हमारा बड़ा नंबर था, उसके सामने नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर में भी माइनस का साइन रहेगा। चलिए अगले पार्ट पे आते हैं सरकार। ये एडिटिव इनवर्स हो चुका है, एक ऐसा नंबर जो आपस में जुड़े तो जीरो कर दे। जैसे कि कोई भी नंबर है 3 है, इसका एडिटिव इनवर्स -3, जीरो हो गया। अगर 1/5 है तो इसका क्या हुआ सर, 1 - 1/5 दैट इज 0, तो ये रहा आपका एडिटिव इनवर्स। नाउ अब देखिए यहाँ पर है आपका इंटीजर और इसका है एडिटिव इनवर्स। अगर 10 एक नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -10, रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा, ऑलवेज 0 रहता है। -10 अगर है तो इसका एडिटिव इनवर्स 10 रहेगा, इसका रिजल्ट 0 रहेगा। अगर 76 है तो -76, रिजल्ट 0, सबका रिजल्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर a इज -a। अगर कोई एक नंबर a है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a होगा, ये बात है ना, सही बात है।
एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज ए। अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स निगेटिव हो जाएगा उसी नंबर का। अगर कोई नंबर निगेटिव है तो उसी नंबर का सेम टू सेम पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, दैट इज एडिटिव इनवर्स। यानी कि सर आपस में जोड़ें तो रिजल्ट को 0 कर दे। चलिए नाउ अगर हम इसको एक लैंग्वेज में देना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि 56 माइनस 73। तो आपसे एक बात पूछते हैं कि माइनस 73 जो है, माइनस 73 है, ये किसका एडिटिव इनवर्स होगा? तो आप बोलेंगे सर ये माइनस है तो किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि आप जाने हैं पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स निगेटिव और निगेटिव का होता है पॉजिटिव। तो माइनस 73 है तो किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर का ये इनवर्स होगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात आपको समझ में आया? तो यहाँ पर लिख सकते हैं 56 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 73। देखिए निगेटिव का साइन नहीं है, मतलब ये प्लस 73 का इनवर्स रहा होगा, दैट इज 56 माइनस 73 इज इक्वल टू माइनस 17। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन पर बेस्ड था, बट अगर हम सेम नंबर को एडिटिव इनवर्स निकाले आपस में ऐड करें तो रिजल्ट 0 निकलेगा। तो इसको ये मत समझिएगा कि सर 0 नहीं आया था, तो गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। अगर आप ऐसा सोचिएगा कि सर ये 0 तो नहीं हुआ तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। हमेशा और हमेशा एडिटिव इनवर्स को अगर आप आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 निकलेगा मेरे प्यारे भाई। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक्सरसाइज 1.1 एंड आई थिंक टाइम इज ओवर। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे और 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। काफ़ी सिंपल है, बस आप इसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि जब आपका क्लास स्टार्ट हो तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई दिक्कत ना हो कि सर नंबर लाइन पे किस नंबर को कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव नंबर बोले तो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर बोले तो क्या होगा सर, पॉजिटिव इंटीजर बोले तो क्या होगा सर। तो ये सब बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।